नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे दौर के लिए कल होगी वोटिंग। 7 जिलों की 49 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। छठे चरण में नेपाल से सटे महाराजगंज और कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले में होगा मतदान। बीजेपी सांसद आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, बाहुबली मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मऊ और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया में चुनाव पर खास नजर। मिर्जापुर की रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, यूपी से अब कटिया और खटिया के जाने का वक्त आ गया है। यूपी के मिर्जापुर में पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पर निशाना। कहा, यूपी में चलता है नजराना, शुक्राना, हकराना और जबराना वाला भ्रष्टाचार। मिर्जापुर में पीएम मोदी बोले, 11 मार्च को नतीजे आएंगे तो अखिलेश और राहुल गांधी को हार का करंट लगना तय है। मिर्जापुर रैली में पीएम मोदी का अखिलेश और राहुल पर निशाना। कहा, मेरे कामकाज का हिसाब मांगने से पहले अपना हिसाब जनता को दे। पीएम मोदी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी बोला हमला। कहा, मिर्जापुर के पत्थरों से मायावती को है नफरत। कल से 3 दिन के वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी बीएचयू से रोड शो भी करेंगे। खुली जीप में होगा पीएम मोदी का रोड शो। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो का आखिरी पड़ाव काल भैरव होगा। शाम 5:30 बजे टाउन हॉल में करेंगे जनसभा। 5 मार्च को पीएम काशी विद्यापीठ खेल मैदान में रैली करेंगे। डीएलडब्ल्यू ग्राउंड में लोगों से मिलेंगे। 6 मार्च को वाराणसी के रोहनिया में पीएम मोदी की रैली होगी। वाराणसी में 8 मार्च को वोटिंग होनी है। कल राहुल और अखिलेश भी वाराणसी में होंगे। दोनों साथ रोड शो करेंगे। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए कल पहले दौर का मतदान। 38 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उग्रवादियों के हमले की आशंका को देखते हुए 28,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। मणिपुर में बीजेपी पहली बार अकेले 40 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। इरोम शर्मिला की पार्टी पीआरजेए भी पहली बार 30 सीटों पर चुनाव मैदान में है। गाजीपुर के सैदपुर की रैली में अखिलेश यादव ने किया पीएम मोदी पर पलटवार। बोले, 3 साल में प्रधानमंत्री ने क्या क्या जनता को ये बताया। पीएम की मन की बात पर अखिलेश ने कसा तंज। कहा, वो सिर्फ टीवी और रेडियो पर मन की बात करते हैं, लेकिन काम की बात कब करेंगे। अखिलेश यादव ने पीएम के सूट पर उठाया सवाल। कहा, वो नकल की बात करते हैं, लेकिन क्या ये बताते हैं कि उनका सूट किसकी नकल से बनवाया गया। और उधर अखिलेश यादव ने पीएम के सूट पर सवाल उठाया है। जैसे हमने आपको बताया, वो नकल की बात करते हैं, लेकिन क्या ये वो बताएंगे कि नकल करके किसकी नकल की और ये सूट बनवाया गया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी मायावती ने बीजेपी को घेरा। कहा, दिल्ली में तो जुर्म कम नहीं हुए, यूपी की कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे। 5वें दौर के बाद ही यूपी में सरकार बनाने के बीजेपी के दावे को मायावती ने बताया हवा हवाई। कहा, इन बातों पर कोई यकीन नहीं करता। बुर्के को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान। बोले, फर्जी वोटिंग के लिए पुरुष भी करते हैं बुर्के का इस्तेमाल। साक्षी महाराज की चुनाव आयोग से मांग, फर्जी वोटिंग के लिए बुर्के के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए पोलिंग बूथ पर महिला पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान, बुर्के पर बीजेपी की मांग एकदम सही। बोले, इस कदम से रुकेगी फर्जी वोटिंग। बुर्के में वोटिंग करने वाली महिला के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की मांग का विरोध शुरू। जेडीयू ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बताया। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भी कहा, बीजेपी कर रही है हिंदुओं और मुस्लिमों को बांटने की कोशिश। बीएसपी नेता सुदीन भदौरिया ने कहा कि बीजेपी को हार का एहसास हो चुका है, इसलिए ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। पूछा, अखिलेश यादव गंगा की कसम खाकर कहे, गायत्री को मुख्यमंत्री आवास में क्या नहीं छिपाया उन्होंने। गायत्री प्रजापति पर बोले अखिलेश यादव। कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है कार्रवाई, आगे भी जो होगा कानून के दायरे में ही होगा। यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। कहा, 2 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा। कार्यकर्ताओं ने कहा, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली से किए झूठे वादे। बीएचयू में लड़कियों से भेदभाव वाले झूठ का जी न्यूज पर पर्दाफाश। नॉन वेज न मिलने की बात भी सिरे से निकली झूठी। बीएचयू की इमेज खराब करने की कोशिश पर वीसी ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। जी न्यूज से बातचीत में बोले, साजिश करने वाले माफी मांगे। बीएचयू में लड़कियों से भेदभाव वाले झूठ पर केंद्र के मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, आरोप में सच्चाई नहीं, नकारात्मक सोच वाले फैला रहे हैं भ्रम।
केरल के कोझिकोड में आरएसएस के दफ्तर पर देसी बम से हमला, 4 स्वयंसेवक घायल, 2 की हालत गंभीर, किसी की गिरफ्तारी नहीं। हैदराबाद में आरएसएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कोझिकोड में आरएसएस दफ्तर पर हमले का किया विरोध। लुधियाना में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कोझिकोड में आरएसएस दफ्तर पर हमले का किया गया विरोध। कोझिकोड में हुए हमले पर संघ विचारक राकेश सिन्हा का बयान, केरल के सीएम दे रहे हैं हमलावरों को शहर। यूपी में लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के शहरी इलाकों में कर्फ्यू, सांप्रदायिक तनाव के बाद एहतियातन कदम उठाया गया। लखीमपुर खीरी में हालात सामान्य, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एनएचआरएम घोटाले के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत अर्जी, निचली अदालत में जाने को कहा। अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा की यात्रा को लेकर चीन की भारत को चेतावनी, का यात्रा होगी तो रिश्तों को पहुंचेगा नुकसान। पहली बार खुलकर सामने आया आतंकियों और दाऊद का कनेक्शन, रैली में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने लिया दाऊद इब्राहिम का नाम। तलहा सईद के कबूलनामे पर वकील उज्जवल निकम का बयान, कहा हाफिज के बेटे के बयान से फिर साबित हुआ है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा का बयान, कहा भारत के खिलाफ जो भी काम करता है दाऊद उसके साथ होता है। यूएस सेनेटर मार्क वार्नर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा, कहा भारत में आतंक फैलाने वालों का देते हैं साथ लेकिन खुद को बताते हैं आतंक प्रभावित। अब गाड़ियों का इंश्योरेंस 1 साल की जगह 3 साल का होगा। मोटर व्हीकल बिल के लिए ड्राफ्ट नोट तैयार। कर्नाटक के पूर्व सीएम बंगारप्पा के बेटे कुमार बंगारप्पा बीजेपी में हुए शामिल, कांग्रेस को बड़ा झटका। बिहार टॉपर्स घोटाले की नहीं होगी सीबीआई जांच, पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका खारिज की, एसआईटी से जांच को सही बताया। होटल ताज मानसिंह नीलामी मामले की 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आईएचसीएल को आपत्तियां बताने को कहा था। अमूल दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, कल से लागू होंगी कीमतें। महाराष्ट्र के भिवंडी में डाइंग यूनिट में आग बुझाने के काम में दमकल की 6 गाड़ियों को लगाया गया। दिल्ली के GK1 में विदेशी लड़की के साथ छेड़छाड़, डीयू की छात्रा है पीड़ित, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आपस में भिड़े कैदी, ब्लेडबाजी में घायल 11 कैदी डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराए गए। बिहार के दानापुर में महादलित महिला के साथ गैंगरेप, गांव के ही 6 दबंगों पर आरोप, तलाश जारी। कोलकाता में नामी फास्ट फूड चेन के फ्रेंच फ्राइज में मिली तली हुई छिपकली, मामला दर्ज कराया गया। इलाहाबाद में जन्मदिन के दिन रेलवे ट्रैक से मिला बीटेक के छात्र का शव, पुलिस ने माना हादसा, परिवार को हत्या की आशंका। फर्रुखाबाद के सेंट्रल जेल में करीब 400 कैदी बीमार, 1 साल में 12 की हो चुकी है मौत, क्षमता से ज्यादा कैदी जेल में रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 समर्थकों को गिरफ्तार किया, 2 पिस्टल और ग्रेनेड बरामद किए गए। एमपी के अशोकनगर में 12 साल के मासूम पर 2.5 किलो दाल चुराने का आरोप, भीड़ ने आधे घंटे तक बंधक बनाकर रखा। गाजियाबाद के लोनी में बाल्टी में गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत हो गई, खेलने के दौरान हुआ हादसा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और जीप की आमने सामने टक्कर, 15 लोगों की मौत। यूपी के ललितपुर में एक महंत की संदिग्ध मौत, पुलिस ने जताया अग्नि समाधि लेने का अंदेशा, मंदिर के कमरे से मिला जला हुआ शव। पिथौरागढ़ में लोगों को भारी पड़ा बच्चों के लिए स्कूल की मांग करना, नेशनल हाईवे जाम करने पर 32 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। शाहजहांपुर में एक गरीब महिला को बेटी की शादी के लिए अमेरिका से एनआरआई ने भेजे 30,000 रुपए, एक चील ले उड़ी थी महिला का पर्स, एनआरआई ने टीवी पर देखी थी खबर। यूपी के ललितपुर में पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, जुर्म कबूला, कहा पिता के कई महिलाओं से संबंधों पर था गुस्से। यूपी के शाहजहांपुर में एक सरकारी कर्मचारी की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या कर दी गई, आरोप लड़की के पिता समेत 6 लोगों पर है, लेकिन सभी फरार हैं। आर्मी के विसल ब्लोअर सिपाही की संदिग्ध हालत में मौत, महाराष्ट्र में अपनी बैरक में मृत पाया गया। यूपी के फतेहपुर स्टेशन पर घंटे भर बेहोश पड़ा रहा, यूपी पुलिस का जवान, बुलाने पर भी देर से आई जीआरपी और एम्बुलेंस, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की तेज हुई मांग, जयपुर में सवर्ण जातियों के कई संगठनों का प्रदर्शन, बीजेपी के पोस्टर और होर्डिंग दिखा रहे। होली से पहले कानपुर प्रशासन ने रंग बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा, खतरनाक केमिकल वहां से बरामद किए गए। उधम सिंह नगर में सितारगंज से लेकर टनकपुर तक सड़कों का बुरा हाल, लोगों को हो रही है परेशानी, NH 125 को 4 लेन करने का काम चल रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत सम्मानित होने वाली सरपंचों में 14 सरपंच एमपी के ग्वालियर की 8 मार्च को गांधीनगर में पीएम मोदी सम्मानित करेंगे। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ऑटोबायोग्राफी का मराठी एडिशन का आज मुंबई में होगा लॉन्च। मशहूर हस्तियों का दिखेगा जमावड़ा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ऑटोबायोग्राफी का नाम द जेड फैक्टर माई जर्नी पिछले साल पीएम मोदी ने की थी लॉन्च। अमेरिका के वॉशिंगटन में अटॉर्नी जनरल का विरोध। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 2 बार रूसी राजदूत से मिलने का है आरोप। इटली की ऑस्टा वैली में एवलांच रिजॉर्ट में ठहरे 3 लोगों की मौत हो गई। लंदन में दूसरे विश्व युद्ध का बम मिलने से हड़कंप। खुदाई के दौरान हुआ बरामद। आसपास के घरों को खाली कराया गया। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल का किया दौरा। मेलेनिया ने इस दौरान बच्चों को किताब पढ़कर भी सुनाई। जापान के फुकुशिमा से न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हटाने में रोबोट निभाएंगे अहम रोल। मजदूरों को हाई रेडिएशन से बचाने के लिए रोबोट का होगा इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इंटरनेशनल एयर शो। दुनिया भर के 50 से ज्यादा कार्गो विमान दिखा रहे हैं करतब। ग्रीस की राजधानी एथेंस में डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल। सरकारी खर्च में कटौती का विरोध। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में टेलीस्कोप से दिखा अद्भुत नजारा। धरती से 5.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर आकाशगंगा की तस्वीरें ली गई। स्वीडन सरकार अगले साल से नेशनल सर्विस फिर से शुरू करेगी। देश के हर नागरिक को सेना में सेवा देना जरूरी होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कल से बेंगलुरु में खेला जाएगा। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को बेंगलुरु टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन का भरोसा। कहा पुणे में हार से ली सीख। बेहतर खेल दिखाकर टीम करेगी सीरीज में वापसी। कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ के माइंड गेम को किया दरकिनार। कहा टीम या मुझ पर कोई दबाव नहीं। बेंगलुरु टेस्ट पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ बोले, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने से बस 1-2 सेशन दूर है ऑस्ट्रेलियाई टीम। दबाव में है टीम इंडिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने की विराट कोहली की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट को बताया सचिन से बेहतर। विदेशों की तर्ज पर मुंबई के समुद्र में भी बोट रेस। हजारों लोग जमा हुए देखने के लिए। 3 दिन के कॉम्पिटिशन के लिए बनाया गया है 5 किलोमीटर का ट्रैक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मलयालम फिल्म का बॉडीस्केप्स को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। कहा समलैंगिक संबंधों के विषय को बढ़ावा देने वाली है ये फिल्म। मलयालम फिल्म पर रोक के खिलाफ बॉलीवुड में उठी आवाज। फिल्म के डायरेक्टर ने ट्वीट किया, पहलाज निहलानी ने मेरे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आगरा में फिल्म भूमि की शूटिंग के दौरान संजय दत्त के बॉडीगार्ड्स पर मीडिया से बदसलूकी का आरोप। मामला बिगड़ते देख संजय दत्त ने रिपोर्टर से माफी मांगी। करीना कपूर की पार्टी में बॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल के साथ नजर आई करिश्मा कपूर। सैफ अली खान की बेटी सारा भी पार्टी में मौजूद।